नाराज के नाराज ही चलते रहेंगे। परिवार में देखो, कभी कोई गुस्सा रहता है, कभी बड़ा बेटा तो कभी छोटा, तो दोनों ठीक है तो बेटी सब ठीक है, तो पड़ोसी ठीक है, तो पता चला पति देवी नाराज है। अरे चक्कर छोड़ो, किस किस को मनाओगे? सबसे बढ़िया बात भैया हमारे ठाकुर जी को मना लो, एक बार मान जाते हैं फिर कभी गुस्सा ही नहीं होते। और वो मानते हैं तो केवल एक ही बात से, अपनी कथा सुन। जब हम उनकी कथा सुनते हैं, इस मन को सुनाते हैं, तो अंदर वाले कन्हैया बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखो बाहर वाले कन्हैया तो भागवत जी, अंदर वाले कौन? बोले हमारे मन में भी कन्हैया बैठे, जो आपको यहाँ पर प्रतिदिन 3 साढ़े 3 बजे ले आते हैं। अंदर वाला कन्हैया यदि ना रहे ना, तो भैया घर वाले जो बैठे ना भी सो रहे हैं, वो अंदर वाला कन्हैया भी उनको सो रहा है, और आपका अंदर वाला जागृत, ऐसी का यहाँ बैठे हो। तो यहाँ पर भगवान की जब निद्रा खुली तो सामने देखा, अर्जुन आप कब आए? पीछे से कहा उसने, अभिमानी ने, मैं पहले आया हूं, मेरी बात सुनी जाए। भगवान ने कहा ये तो पक्का मांगने आया। भगवान ने सोचा ये कुछ मांगने दुर्योधन से पहले कह दूं कि भैया सुन लो दोनों लोग। अर्जुन को इशारा कर दिया, क्या कि मैं नाटक कर रहा हूं, तू सही मत समझना। हाँ प्रभु ठीक है। बोले सुन लो दोनों लोग, एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, अकेला खड़ा रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, मेरा काम मुस्कुराने का है। अब जिसको जो चाहिए तो मांग ले। अब दुर्योधन ने विचार किया कि ये तो कोई काम का है नहीं कन्हैया, खड़े खड़े मुस्कुराएंगे और मुस्कुराहट में थोड़ी युद्ध जीते जाते हैं, तो क्यों ना इनकी नारायणी सेना मांग ली जाए। मेरी सेना पहले से है, नारायणी सेना मांग लूंगा, हम लोग हजारों की संख्या में हो जाएंगे। पांडवों के ये तो केवल 5 है, इनको मिटाना पड़ेगा। हमारे बाएं हाथ का, हाँ प्रभु एक काम करो, अब आपको हम कष्ट नहीं देना चाह रहे, आप अपनी सेना हमें दे दो। अर्जुन ने कहा मन ही मन जय हो द्वारिकाधीश की जय हो। क्यों? बोले हम जब नारायणी सेना चली गई उसके पास, तो अर्जुन ने कहा तो कन्हैया हमारे ही पास आए। तो देखो यहां पर अर्जुन ने भी जरा नाटक किया। क्या कहा? प्रभु हम सोच रहे हैं कि आपको जैसे हम अपनी तरफ शामिल ना करें तो अब कर जाए। कन्हैया की हार्ट बीट बढ़े। क्यों? बोले अभी तक इतना रहे थे, क्यों? क्योंकि भाई लेने वाले 2 लोग थे, दुकानदार के यहाँ पर लेने वालों की भीड़ लगी हो तो छोटे ग्राहक को कहता भैया बाद में आना, और जब एक ही लेने वाला हो तो कहानी जैसे तैसे आया, इसको छोड़ना नहीं। तो कन्हैया ने कहा भैया हमारा लेने वाला नारायणी सेना लेकर चला गया, मैं बचा अकेला। तो भगवान ने बताया अर्जुन ने काम करो, यदि कोई काम नहीं तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारा रथ चला दूंगा। अर्जुन ने कहा अरे अरे प्रभु मधुसूदन, मैं तो बस यूं ही विनोद कर रहा था, आनंद ले रहे थे, तुमने कहा आज से हम आपका रथ ही चलाएंगे। कन्हैया दौड़ कर गए और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, और आज रथ की डोर रस्सी अपने हाथों में ले। अर्जुन ने कहा नाथ, केवल ये रथ की डोर नहीं है, आज से अर्जुन के जीवन की डोर भी अर्जुन आपके चरणों में समर्पित करता है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। और कहा लाला जब से आप जीवन में आए हो ना, तो क्या हुआ है? अरे ब्रज के नंदला